प्रदेश पर आ जाते हैं, यानी अंतर्मन के अग्र प्रदेश पर, अंतर्मन के मस्तिष्क के अग्र प्रदेश पर आ जाते हैं, जहां पर हमारा एक मुख्य आत्म तत्व की सघनता आसीन है, आत्म तत्व विद्यमान है। सिद्धों की चेतना से जहां बैठ करके मिलन हो सकता है, वो हमारा ये ललाट प्रदेश है, जहां पर हमें अपनी आत्म ज्योति के दर्शन होते हैं। और भी इस तरह के अनेक अनेक तरीके अपनाए जा सकते हैं अपनी चित्त में स्थिरता लाने के लिए। चित्त में स्थिरता आती है तब जब ध्यान के प्रति हमारा रस जग जाएगा। तब जितना हमारा रस होगा, जितनी हमारी लगन होगी, जितना हमें ध्यान में आनंद आने लगेगा, उतनी मात्रा में ध्यान हमारा गहरा 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 होता चला जाएगा। बेमन से ध्यान करोगे तो ध्यान में मन उचटेगा, और मन से ध्यान करने उतरोगे, बैठोगे तो 2, 5, 10 मिनट के बाद खुद ब खुद ध्यान लगने लग जाएगा, खुद ब खुद। स्थिरता आती है धैर्य से, स्थिरता आती है धैर्यपूर्वक ध्यान धरने से। शुरुआत के अगर 5-10 मिनट देखेंगे तो वो उचाट में ही बीतेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा धीरज रखेंगे, अच्छा होगा। अगर आपको फिर भी उचाट लगती हो तो किसी आध्यात्मिक गुरु की ध्यान विधि की वाणी का उपयोग कर सकते हैं, उसका आलंबन ले सकते हैं, उसकी कैसेट चला सकते हैं, जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग वाले कैसेट चलाकर ध्यान करवाते हैं, जैसे कि विपश्यना वाले कैसेट चलाकर ध्यान करते हैं। कैसेट महत्वपूर्ण नहीं है, कैसेट केवल उन लोगों के लिए है जिनके चित्त में भटकाव ज्यादा है, तो उनके लिए कैसेट उपयोगी है, ताकि एक वाणी उनके चित्त को विषय दे दे, एक आध्यात्मिक शब्द उसके चित्त को एक दिशा दे दे। इसके लिए विधि का उपयोग है, आध्यात्मिक गुरु के शब्दों का उपयोग है। वो कुंजी का काम करते हैं, चाबी का काम कर जाते हैं। बाकी खोलना तो हमें ही पड़ेगा। तुम्हारे ताले को तुम्हें खोलना पड़ेगा, मेरे ताले को मुझे खोलना पड़ेगा। बेहोशी में अगर हम लोग जीते रहेंगे तो ध्यान नहीं हो पाएगा। निद्रा अवस्था में अगर हम लोग ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान नहीं हो पाएगा। आज की तारीख में बेहोशी बहुत ज्यादा है, राग द्वेष मूलक बेहोशी आज बहुत ज्यादा है। तो ध्यान में बैठेंगे तो वही राग द्वेष याद आएंगे। पत्नी के प्रति राग था तो वो याद आएगा, किसी के प्रति दुश्मनी थी तो वो याद आएगा, किसी के पर हमने गुस्सा कर डाला, नफरत के भाव पैदा हो गए तो वो याद आएगा। याद रखो भाई, दुश्मनों को भुलाना बहुत आसान होता है, लेकिन मित्रों को भुलाना बहुत कठिन होता है। किसी भी दुश्मन को अपने दिल से निकालना है, छोटे से संकल्प मात्र से उसे निकाला जा सकता है, लेकिन जिनके साथ अपन रात दिन जीते मरते हैं, जो हमारे दिल में बैठ चुके हैं, उन लोगों से मुक्त होना बहुत कठिन है। वीत द्वेष होना आसान है, लेकिन वीत राग होना कठिन है। वैरागी होना कठिन है, क्योंकि राग हमें घेर लेगा वापस। जब तक किसी भी व्यक्ति को एक गहरी चोट नहीं लगती, ठोकर नहीं लगती, तब तक कोई भी व्यक्ति अपने रागों के अनुबंधों से मुक्त नहीं हो पाता है। वो घिरा हुआ रहता है उनकी यादों में। पति पत्नी के पीछे, पत्नी पति के पीछे, बच्चे माँ बाप के पीछे, माँ बाप बच्चों के पीछे। सांसारिक दृष्टि से यह सब ठीक है, लेकिन ध्यान के द्वारा जब हम अपनी मुक्ति का प्रबंध कर रहे हैं, ध्यान के द्वारा जब हम अध्यात्म के शिखर को छूना चाहते हैं, तब ये सब बाधक हैं। राग के हर निमित्त बाधक हैं, क्योंकि ध्यान हमें अपने आप से मुलाकात करवाता है। ध्यान हमें पत्नी से, पति से, मां बाप से मुलाकात नहीं करवाता।
ध्यान का पहला उद्देश्य ही यही होता है कि मैं अपने आप से मिलने के लिए बढ़ रहा हूं, अपने कदम बढ़ा रहा हूं। तो वहां तो सबको छोड़ देना पड़ता है। हम लोग रात में भी बेहोशी में रहते हैं, दिन में भी बेहोशी में रहते हैं। अनेक दफा तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बस जिए जा रहे हैं, मरे नहीं हैं। इसलिए इसको अपन यो समझें। एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास पहुंचा, वृद्ध व्यक्ति था। वो बुजुर्ग व्यक्ति एक डॉक्टर के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा, साहब मुझे मल मूत्र की कुछ तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा, चलो बैठो, चेक कर लेते हैं क्या समस्या है। डॉक्टर ने चेकअप किया, उसे ऐसी कोई दुर्बल स्थिति नजर ना आई। उसने पूछा कि जरा आप तुम ही बता दो कि तुम्हें क्या समस्या है। तो उसने कहा कि साहब मेरी समस्या यह है कि मुझे सुबह ठीक 7 बजते ही मेरे शरीर से पेशाब निकल जाता है। ठीक 7 बजते, जैसे बच्चों के निकल जाया करता है वैसे मेरे निकल जाता है। बोले अच्छा। बोले मल की क्या समस्या। बोले सुबह ठीक 8 बजते ही मुझे मल अपने आप लग जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जर्दा खाता है, भांग पीता है, तो भांग पीते उसको लगता है कि लैट्रिन जाने की शंका होने लग गई है, तो वैसे ही मुझे भी शंका हो जाती है और मल निकल जाता है। तो डॉक्टर ये ना समझ पाया कि आखिर समस्या क्या है। 7 बजे पेशाब निकल जाता है, 8 बजे लैट्रिन निकल जाता है, तो समस्या क्या है। उसने कहा कि समस्या यह है कि ये सब नींद में होता है। तो बोले तुम जगते कितने बजे हो। बोले मैं सुबह 9 बजे जगता हूं। सुबह में 9 बजे जगता हूं। समस्या यह है कि हम सब लोग मूर्छा में, बेहोशी में इस तरह घिरे पड़े हैं कि हमारे नींद में भी कब क्या हो जाता है हमें पता नहीं, और दिन में भी क्या हो जाता है हमें कोई उसकी सुध-बुध नहीं रहती है। खोए हैं, विचारों में खोए हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं। दुनिया भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। किसी को पूछो किसके लिए भाग रही है, ज्यादा से ज्यादा जवाब दे देगा, भाई धंधे के लिए भाग रहा हूं, पैसे के लिए भाग रहा हूं, परिवार वालों के लिए भाग रहा हूं। अपने लिए कौन भाग रहा है। दुनिया में विक्षिप्तताएं बहुत हैं, पागलपन बहुत है। महावीर कहते हैं स्थिर अध्यवसान ही ध्यान है और अस्थिर अध्यवसान को चित्त कहा गया है। स्थिर अध्यवसान, अध्यवसान यानी मन के भीतर का व्यापार, भीतर की जो गतिविधियां हैं, जब उसमें स्थिरता आती है तो वो ध्यान कहलाती है। और जब उसमें अस्थिरता रहती है कि सरोवर के पानी में लहरें उठनी शुरू हो गई, तो उस अस्थिरता का नाम ही चित्त है। क्योंकि व्यक्ति अपने मन की प्रेरणाओं से जीता है, तो मन की प्रेरणाओं से जीता, इसलिए हर समय आदमी अस्थिर ही रहता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम स्थिर है कि अस्थिर है। अस्थिर है, हर समय वो दाएं बाएं डोलता रहता है। सच्चाई तो यह है कि घड़ी के पेंडुलम की तरह हमारा मन भी हर समय डोलता रहता है, इधर उधर वो भटकता रहता है। बच्चे का मन फिर भी कम भटकता है, ध्यान रखिएगा, बच्चे का मन फिर भी कम भटकता है। ठीक है, कभी खेल के लिए भटक गया, या ठीक है कभी टीवी देखने के लिए भटक गया, पर आज के बच्चे पढ़ाई के प्रति बहुत सिंसियर हैं। उनके दिमाग में लगातार एक ही लक्ष्य रहता है कि मुझे पढ़ लिख करके 90%, 95% अपने नंबर पाने हैं। तो उनका लक्ष्य, उनका टारगेट, उस टारगेट के प्रति उनकी आस्था इतनी जबरदस्त रहती है, इतनी जबरदस्त कि उन्हें पढ़ाई के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं है। तय है कि जिन बच्चों के 95% मार्क्स आते हैं उनको कभी टीवी याद नहीं आती। टीवी वे बच्चे देखते हैं उनको ज्यादा याद आती है जिनके 60% मार्क्स आते हैं। ठीक है, कभी कभार देख लिया, कोई बात नहीं, न्यूज देख ली, लेकिन दिन भर वे टीवी के कीड़े नहीं बनते। तो ऐसे लोग अपने टारगेट के लिए लगे हुए रहते हैं, तो उनमें स्थिरता रहती है। उनको खाना पीना तक याद नहीं रहता,
कपड़े लत्तों तक की सुध नहीं रहती, क्योंकि वो उनके चित्त में स्थिरता है पढ़ाई के प्रति। जब इतनी ही स्थिरता हमारे ध्यान के प्रति हो जाएगी, अपनी अंतश्चेतना के प्रति हो जाएगी, अपनी अंतर्मुक्ति के लिए हो जाएगी, तो वो स्थिति हमारे लिए ध्यान कहलाएगी, ध्यान योग कहलाएगी। वही स्थिति हमें सम्यक संबोधि की ओर ले जाएगी। ये सब चीजें आएगी धैर्य से, ये सब चीजें आएगी लगातार ध्यान के लिए लगे रहने से। ध्यान की व्यक्ति 100 बैठक करता है, जरूरी नहीं है कि 100 की 100 बैठक सार्थक हो। 100 बैठकों में से 70 बैठकें चित्त के भटकाव में भी बीत सकती हैं। लेकिन जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, कि जैसे करते करते एक मंद बुद्धि बालक भी विद्वान बन सकता है, महाकवि कालिदास बन सकता है, वैसे ही अगर हम लोग लगे हुए रहेंगे तो ध्यान की एक बैठक व्यर्थ गई, चित्त के भटकाओं में व्यर्थ गई, दूसरी बैठक व्यर्थ गई, तीसरी बैठक व्यर्थ गई, लेकिन चौथी बैठक ने कुछ गहराई बनाई। हम पत्थर पर हथौड़ा चलाते हैं, हथौड़ा मारते हैं, पहली चोट पर पत्थर नहीं टूटा, दूसरी चोट पर भी नहीं टूटा, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं चोट में जाकर आखिर वो पत्थर टूट गया। इसे हम यूं ना समझें कि 10वीं चोट से पत्थर टूटा। हकीकत यह है कि 10 की 10 चोटों ने काम किया, 10वीं में तो सफलता मिली, 100वीं बैठक में सफलता मिली, लेकिन हर बैठक ने एक भूमिका का निर्माण किया। स्थिर अध्यवसान ध्यान है, चित्त की शांति और निर्मलता ही ध्यान है। चित्त की शांत और निर्मल स्थिति होना ही ध्यान कहलाता है। जिस दिन भी आपको ध्यान का अभ्यास करते हुए, साधना का अभ्यास करते हुए लगे कि आज की बैठक में मेरे काफी शांति, निर्मलता, नीरवता रही भीतर, तो समझ लेना आज मेरे ध्यान हुआ, बाकी केवल ध्यान का अभ्यास भर हुआ, एक साधना का अभ्यास भर हुआ। पर जैसे तबला बजाना सीखना हो तो टेढ़ी मेढ़ी दूसरे की अंगुलियां चलती हैं, तो वैसे ही ध्यान का अभ्यास करने वाले को कई दफा सफलता और कई दफा विफलता मिला करती है। पर ऐसे करते करते ही तबला बजाना सीखते हैं और ऐसे करते करते ही ध्यान अपनी सफलता की तरफ बढ़ता है। ध्यान में स्थिरता लाने में कई चीजें सहायक हैं। महावीर जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वे हैं भावना, अनुप्रेक्षा और चिंतन। महावीर कहते हैं 3 चीजें चित्त को स्थिर करने में सहायक बनती हैं। पहला है भावना।